दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के खौफ के बीच देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। सरकार का तो ये भी लक्ष्य है कि 2021 के अंत तक देश में 216 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति होगी। लेकिन ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। दरअसल देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन इन तीनों का ही प्रोडक्शन इस वक्त लक्ष्य से काफी पीछे है। ऐसे में जरूरत है कि हम बाकी वैक्सीन के प्रोडक्शन पर और उसे भारत में मंजूरी पर ध्यान दें। इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर ये आई है कि भारत की नियामक संस्थाएं जल्द ही अमेरिका की सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रभावशाली और सबसे सुरक्षित वैक्सीन, जिसे कि हम फाइजर के नाम से जानते हैं, उसे जल्द ही मंजूरी दे सकती है और ये अगस्त से सितंबर के बीच भारत में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन ये फाइजर वैक्सीन के सीईओ ने भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। और किस तरीके से अगर फाइजर वैक्सीन आ जाती है तो देश के टीकाकरण को मदद मिल सकती है, एक नई ऊर्जा मिल सकती है, ये भी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। फाइजर वैक्सीन के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला का कहना है कि भारत के साथ वैक्सीन को मंजूरी मिलने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही समय बाद वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल सकती है। आपको बताते चलें कि एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए फाइजर के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही भारत सरकार के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दे देगी और जल्द ही ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी। दरअसल फाइजर वैक्सीन का प्रोडक्शन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। इस फाइजर वैक्सीन का लक्ष्य है इस साल 3 अरब वैक्सीन का प्रोडक्शन करना। अगले साल ये बढ़कर 4 अरब वैक्सीन तक पहुंच सकता है और इस तरीके से सिर्फ 2 सालों में ये 7 अरब प्रोडक्शन करने वाला है। आपको ये बताते चलें कि गरीब देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए अमेरिका पहले ही कम मूल्यों पर इस वैक्सीन की 50 करोड़ डोजेस खरीद चुका है और साथ ही अमेरिका ये पहले ही कह चुका है कि अगर भारत में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है और एक बड़ा पोर्शन अमेरिका भी भारत को इस वैक्सीन का देगा। आपको ये बताते चलें कि अगर फाइजर वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल जाती है तो इसकी तकरीबन 1 अरब डोजेस भारत को मिल सकती हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका की इस वैक्सीन को फाइजर ने जर्मन फर्म बायोएनटेक के साथ साझेदारी में विकसित किया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने में ये 90% से ज्यादा कारगर साबित हुई है। इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली, सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताते चलें कि जब भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत अलग अलग वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, उस वक्त भारत ये चाहता था कि फाइजर वैक्सीन भी भारत में आ जाए, लेकिन उस वक्त फाइजर वैक्सीन और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं, जिसकी वजह से फाइजर को भारत में आते आते देर हो गई। दरअसल फाइजर के अफसरों के मुताबिक कंपनी जुलाई में ही टीके देने को तैयार थी, लेकिन भारत सरकार ने बात तय होने के बाद भी अब तक कोई लिखित प्रपोजल नहीं दिया था। इसलिए अब अगस्त के आखिर या सितंबर में ही भारत को टीके की सप्लाई संभव हो सकेगी। आपको ये बताते चलें कि अगर फाइजर को नियामक संस्थाओं ने मंजूरी दे दी और अगर फाइजर भारत में आने के लिए मंजूर हो जाती है तो फिर अगस्त से सितंबर के बीच इसकी 5 से 7 करोड़ डोजेस उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन स्पुतनिक, जो कि रूस की वैक्सीन है, वो भारत में आ गई, लेकिन फाइजर अभी तक भारत में क्यों नहीं आई? दरअसल जवाबदेही की वजह से अब तक फाइजर और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई, क्योंकि फाइजर ने भारत में आने से पहले एक शर्त रखी थी, जिसके मुताबिक अगर फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद किसी को गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी को दुष्प्रभाव होते हैं, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि इस शर्त को लेकर भारत सरकार और फाइजर कंपनी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अगर बातचीत पूरी हो जाती है, कोई निष्कर्ष निकल जाता है, तो जल्द ही फाइजर वैक्सीन भारत में आ जाएगी। आपको ये बताते चले कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी ये कह चुके हैं कि फाइजर और मॉडर्ना, जो दोनों ही अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उन दोनों से ही बातचीत की जा रही है। फाइजर अगर भारत में आ जाती है तो मॉडर्ना वैक्सीन के लिए भी भारत में दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन ये फाइजर वैक्सीन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको ये भी जान लेना चाहिए। दरअसल डेल्टा वेरिएंट, जिसने भारत की दूसरी कोरोना की लहर को ज्यादा घातक और जानलेवा बनाया था, या फिर जब डेल्टा वेरिएंट ने भी अपना रूप बदल दिया, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जानते हैं, इस पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का कहना है कि फाइजर वैक्सीन इस पर 88% से भी ज्यादा काम कर रही है। आपको बताते चलें कि अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं एरिक फीगलडिंग,
उन्होंने भी ये कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सीमित तौर पर प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फाइजर वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट पर 88% प्रभावशाली है। हालांकि फाइजर वैक्सीन का रखरखाव बहुत आसान नहीं है। इसके रखरखाव के लिए -70 डिग्री तापमान होना जरूरी है, जो भारत के अस्पतालों के लिए और दूरवर्ती जो इलाके हैं वहां पर इस वैक्सीन को रखना थोड़ा आसान नहीं होगा। दरअसल जितने भी भारत के कोल्ड स्टोरेजेस हैं जहां पर वैक्सीन को रखा जाता है, वहां पर तापमान मिनिमम -2 से -3 डिग्री तक होता है, लेकिन इस फाइजर वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान होना जरूरी है। इस वैक्सीन को डिलीवर करते समय कंपनी वैक्सीन को एक खास तरह के थर्मल बॉक्स में रख देती है, जिसका तापमान कंट्रोल किया जाता है। इस थर्मल बॉक्स में वैक्सीन को -70 डिग्री तक तापमान पर रखा जाता है। हालांकि कंपनी की फैक्ट शीट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो उस वक्त -70 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन अगर ये किसी अस्पताल में पहुंच गया तो इसे 5 दिन के अंदर अंदर अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो इसके तापमान को -2 से 3 डिग्री तक रखना भी काफी फायदेमंद हो सकता है और ये वैक्सीन खराब भी नहीं होती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि भारत में 3 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक वी है। आपको बता दें कि कोविशील्ड का प्रोडक्शन स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है और इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। दूसरी है कोवैक्सीन, जिसको बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, और तीसरी है स्पुतनिक वी, जिसे बनाया है रूस ने। इसके अलावा अगर फाइजर वैक्सीन भारत में आ जाती है तो डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने में ये एक महत्वपूर्ण वैक्सीन साबित हो सकती है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि भारत जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, यानी कि 2021 के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे तभी पूरा किया जा सकता है जब बाकी वैक्सीन को भी भारत में मंजूरी दी जाएगी। लेकिन आपको फाइजर वैक्सीन के बारे में क्या कुछ पता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।